अमरीकी नस्ल के ये कीड़े जो मेल वर्म के नाम से जाने जाते हैं आजकल श्रीनगर के शहर खास इलाके में भी दस्तयाब हैं। मोहम्मद ज़ुबैर नामी एक नौजवान ने कश्मीर में अपनी नौइयत का पहला और मुनफरिद फर्म शुरू किया जहां वो इन कीड़ों की अफसाइश करते हैं। ये कीड़े परिंदों, मुर्गियों और मछलियों के लिए मुकव्वी ग़िज़ा मानी जाती है, जबकि ये सप्लीमेंट के तौर पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी इस्तेमाल में लाई जाते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर, जिनको अपनी स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी के बाद मज़ीद कई सर्जरियों से गुजरना पड़ा, इस फार्मिंग के ज़रिए अपना रोज़गार हासिल कर रहे हैं। आज हम इनके इस फार्म हाउस पर मौजूद हैं और इनसे इस ताल्लुक़ से बात करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में खुशामदीद आपका। शुक्रिया। थोड़ा जानना चाहूँगा आगाज़ में कि ये मुनफरद सा आइडिया आपको आया कैसे जहन में? एक्चुअली मेरी सर्जरी की स्पाइन की हो गई थी 2013 में। उसके बाद में मैं अपना अच्छा कारोबार कर रहा 2020 तक। तो उसके बाद में 2020 में मेरे को पेन शुरू हो गया फिर से स्पाइन में। डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसने सर्जरी के लिए रिकमेंड किया। फिर मैंने सोचा सर्जरी करूं तो उसके बाद पता नहीं आगे चल सकूं या ना चल सकूं, तो कुछ ना कुछ ऐसा कारोबार किया जाए जो मैं अपने घर से कर सकूं और मेरे भी बच्चे भी छोटे हैं तो वो भी मेरी मदद कर सके तो अपना रोज़गार चला सकूं। फिर 2022 में मैंने शुरू किया। मैंने 2022 अमेरिकन नस्ल के वाले कीड़े मंगाए, तो फिर शुरू किया मैंने धीरे धीरे। और जम्मू कश्मीर में किस तरह का मार्केट देखते हैं आप इनका? वैसे जो लोकली जो होते हैं ना, जैसे बैकयार्ड चिकन फार्मिंग करते हैं वो वाले बंदे आते हैं, उनको पता है। और थोड़े बहुत जो फिश फार्मिंग भी करते हैं ना, जैसे घर पे एक्वेरियम, वो भी ले जाते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत महंगा चल रहा है अभी इसका रेट। अच्छा। तो वो मेरे से थोड़ा सस्ता ही ले लेते हैं। अभी है मेरा अपना थोड़ा गुजारा हो रहा है, इस पे अपना घर चला रहा हूँ। आपका मार्केट लोकली है कि आप लोकल बाहर है, भी एक्सपोर्ट? ना एक्सपोर्ट कुछ नहीं है, अभी मैं लोकल ही देता हूँ। और कोई बंदा आता है बाहर से भी, कोई दिल्ली वाला आता है तो वो ले लेता है, क्योंकि मेरा ये जो ब्रीड है बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्रीड है। अच्छा, लेकिन पोटेंशियल आप देखते हैं कि इसे आप कश्मीर में अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो ये बैरून ममालिक भी हम कर आराम से। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो। 1 लाख बंदा भी होगा ना। गवर्नमेंट की क्या इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं आप? हाँ, मैं गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट यही चाहता हूँ कि वो एक प्लेटफार्म बनाए। मैं नहीं ये चाहता कि वो हमें पैसे दे। ठीक। ये एक बंदा अपने पॉकेट मनी से शुरू कर सकता है। अच्छा। एक आम इंसान, स्टूडेंट हो, छोटा बच्चा भी हो घर की, और हो एक छोटे से अमाउंट से, वो ना पॉकेट मनी नहीं कहते, पॉकेट मनी से शुरू कर सकते हो। अच्छा। इसको आपको लाखों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब बंदे के पास महीने का 50,000 60,000 का माल तैयार हो जाए, उसके लिए कोई प्लेटफार्म होना चाहिए। जैसे कि हमें एक्सपोर्ट करना है, लगभग वहाँ से ऑर्डर आते हैं 500 टन का। 500 टन एक मामूली बात, 5,000 के, वो तो 5 लाख किलो भी होता है। वो एक बंदा कैसे कर सकता है? इसके लिए कोई प्लेटफार्म होना चाहिए, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट हमें देना चाहिए जिस पर हम ये कर सके। जैसे मेरे पास 100 किलो बन गया, दूसरे बंदे के पास 100 किलो, दूसरे के पास भी 100 किलो, ऐसे ही जमा करके एक प्लेटफार्म पर आ जाए। और इसका एक फॉर्मेशन होता है डिहाइड्रेशन का। अच्छा। ना खुश करने का एक मशीनरी लगाए, वो उतनी की नहीं आती है, जैसे 1 1.5 लाख 2 लाख रुपए में हो जाएगा। तो वहाँ पर हर कोई बंदा ले जाए, जैसे मैं 10 किलो ले रहा हूँ, कोई 15 किलो, कोई 20 किलो, तो आगे वो फॉरवर्ड करे, एक्सपोर्ट करे। इसका वहाँ पर अच्छा पैसा मिलता है। अगर एक बंदे का 1 kg का 1,000 ही रुपया मिल जाए ना मार्जिन में, तो अगर एक बंदा 50 kg महीने का बनाएगा, यानी कि अच्छी खासी आमदनी इससे भी हो सकती है। अच्छा, और किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहेगा और टाइम भी उतना नहीं लगेगा। जो हमारे जम्मू कश्मीर का सर मौसम है, जो हमारी टोपोग्राफी है, 6 महीने हम चिली कलान में रहते हैं। हमारे लिए एक सबसे एक बेनिफिट यही है मौसम का। मैंने तो 2 चिलाई कलान देखे इसके। अच्छा। तो दोनों चिलाई कलानों में आपने देखा होगा, पिछला भी था बहुत ही हाश था, इस साल भी हाश था ना। तो मैंने बिल्कुल उनको देखा, परखा पूरी अच्छी तरीके से। कोई नहीं, हाँ ग्रोथ रुक जाती है हल्की सी, लेकिन कोई डेथ नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं होता। क्या इसमें ज़री यूनिवर्सिटी की जानिब से कोई तावन मिला? हाँ, तो मैं गया था अगस्त के महीने में, तो डायरेक्टर साहब को मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने फिर CEO के पास भेजा, अप्रिशिएट भी किया, बहुत मदद भी कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया आपको थोड़ा बहुत इसको इनोवेशन है, वेबसाइट है जैन की इनोवेशन में, उसमें भी आपने डालना है। अब मैंने वो दिसंबर में डाला है, लेकिन तो आप उसका समझते हैं जब वहाँ पे हो जाएगा तो कितना बेनिफिट मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगा, बेनिफिट तो मिलेगा। हम भी कोशिश करेंगे, जब हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन होगी तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना।
जैसे अगर रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे हम अगर हम इसको मान के चलो लोकल ये ना B2B मार्केट भी डालें, अमेज़ॉन पे भी डालेंगे, वहाँ पर भी मुझे कोई GST नंबर देना पड़ेगा। उस GST नंबर के लिए मुझे सबसे पहले मेरी क्वालिटी दिखानी होगी। ये क्वालिटी तो चेक उधर ही होगी ना, जैसे इसका टेस्ट करना है, जैसे इसकी जो फ्रॉस्ट निकलती है उसका NPK वैल्यू देखना है, वो तो उधर ही देखेंगे। वो मेरे पास तो कोई आला नहीं है जो मैं इसको चेक करूँ, वो सारा तो यूनिवर्सिटी में होगा। इस मीलवर्म का भी NPK, बाकी के जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी देखने हैं, उधर ही देखने हैं। तो आने वाले दिनों में क्या आप इसे दीगर जगहों पर भी एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये करेंगे। मैं बहुत सारे दोस्तों को भी बताया, बहुत सारे दोस्तों ने लिया है मुझसे, वो भी कह रहे हैं ना हम फॉरवर्ड करेंगे, कोशिश करेंगे। देखो एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, और इसकी डिमांड है, भले ही कश्मीर में कम है। अगर आप देखेंगे तो USA में इसकी बहुत सारी डिमांड है। और अब जब वेबसाइट पे देखते हैं ना, B2B मार्केट पे वेबसाइट पे कितने ऑर्डर्स है, 500 टन, 400 टन, 200 टन, एक 20-24 फीट के कंटेनर ऐसे ही देख रहे हैं। लेकिन हमारे लिए कोई अभी कोई नज़रिया खुला ही नहीं है कि हम कैसे करें, क्या करें, जबकि मेरे पास है नहीं उतना। हमारे कई ऐसे नौजवान हैं ना सर, जो मतलब जितनी तकलीफ़ आपने बर्दाश्त की हैं, उन्हें अगर सामना हो जाए तो वो हिम्मत हार देते हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, किस आगे बात के लिए बढ़ना। हिम्मत आ रही, किस बात के लिए? अगर इंसान कोशिश करेगा कुछ भी कर सकता है, क्या बात ये तो ऐसे नौजवान जो आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या कर ले, जो मतलब आपका दिल जो भी चाहे कर ले, लेकिन कर ले, कुछ ना कुछ कर ले, और नए नए तरीके ढूंढे। मिलते है तरीके, क्यों नहीं है? जब इंसान कोशिश करेगा कुछ ना कुछ, अल्लाह भी मदद करेगा उसके लिए, इंसान को क्यों नहीं करेगा। यकीनन। आपके आने वाले सफ़र के लिए हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात। आपने कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू। तो नाज़रीन, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप में हिम्मत, जज्बा और इस्तक़लाल हो तो कोई भी परेशानी आपके ख़ायल नहीं आ सकती, और आप ज़िंदगी में नई मंजिलें और तरक्की की ऊंचाइयां अबूर कर सकते हैं। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।